निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर करके संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी आप सभी से विनती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों को जितना फैलाया जाए उतना ही और बेहतर होता है। तो यही आशा मैं आप सभी से करता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आशा करता हूँ आप इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। बात करें पंचांग की तो 22 नवंबर 2024 आज की तारीख और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में कालाष्टमी पर क्या उपाय किए जाने चाहिए हैं, इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कालाष्टमी को वैसे काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी शाम को 6:08 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र शाम के 5:10 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 5:10 तक और इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु काल की अगर बात कही जाए तो सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय ये राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में आपको मिलेगा 1:06 से 2:36 तक। ये जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, शुभ घड़ी जो आपको मिल रही है, इस समय में कोई भी इंपॉर्टेंट यात्रा हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डील के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो यहाँ पर इन सभी को करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होता है। तो वहीं पे ये भी पता जरूर रखिएगा कि पूर्व और उत्तर दिशा आज के दिन यात्रा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है। और इसका परिहार करने के लिए अगर यात्रा करने बाहर निकले तो जौ का उपयोग जरूर कीजिएगा अपनी यात्रा शुरू करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पापकत्री योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और हर्ष योग का। जैसे कि आप सभी जानते हैं 23 नवंबर को काल भैरवाष्टमी में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी जो समस्या हो या तो फिर ये कहा जाए कि अपने जीवन में अगर किसी परेशानी से त्रस्त हो तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी देकर के पता कर सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अक्सर कई लोग कहते हैं कि सर ये प्रमोशन एंड में कर दीजिए। आप सभी को छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये खास तौर पे आपके ही भले के लिए है कि आप अपने जीवन में अगर परेशानियों से त्रस्त हैं, कोई भी स्ट्रगल जो कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो ये उपाय किए जा सकते हैं। पर जैसे कि लोगों की आदत होती है, परेशानियों को गले लगा लेते हैं और परिणाम जो है वो हमेशा सामने रहता है कि लगातार एक के बाद में एक परेशानी आती रहती है। अगर यही मानसिकता रहेगी तो परेशानी हमेशा साथ में चिपकी रहेगी। ऐसे समय में इतना सा मैं आपको कहना चाहूँगा कि कवच निर्माण जो है वो आपके भले के लिए होता है, कुछ विशेष दिनों पर किया जाता है और शायद से लोगों को मालूम ना हो कि 4 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है, 5वां दशक होने वाला है। कवच निर्माण के द्वारा कई लोगों के जीवन में ऐसे प्रभाव देखे गए हैं जिसको कि किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। आपके भले के लिए, आपके जीवन में सकारात्मकता के लिए अगर आप भी कवच निर्माण करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी देना चाहूँगा, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कन्याओं के लिए। अगर विवाह में बाधा आ रही हो या ये कहा जाए माता पिता टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि जो घर में बच्ची है उसकी शादी हो नहीं पा रही, विलंब हो रहा है,
पहले कैरियर ओरिएंटेड थे, अब कैरियर जब सेटल हो चुका है तब अपनी पर्सनल लाइफ शुरू करना चाहते हैं और वहां पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। मंगनी होती है, टूट जाती है, कोई सही पार्टनर नहीं मिलता, कहीं किसी में कोई कमी तो किसी में कोई कमी रहती है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच जरूर धारण करवाएं अपने बच्चों को। तो वहीं ये सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब के लिए ही नहीं, बल्कि दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं, जहां पर झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार एक ही बात पे कहा सुनी बन जाती है, तो ऐसे में भी शिवगौरी कवच धारण करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होता है। फिर बात होती है बच्चों की, और खास तौर पे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चों की एक आदत है कि पढ़ाई के अलावा हर चीज पसंद है। कंपटीशन का जमाना है, पर पढ़ाई नहीं करना चाहते। कंपीट किसी और सेगमेंट में करूंगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना काम करूंगा और वहां से पैसे कमाऊंगा। करोड़ों की संख्या में भीड़ जो है अब वो वहां पर पहले से तैनात है। हर कोई एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहा है कि कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, फिर वो झूठ कहना हो या कुछ भी कहना हो। परेशान होते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ करके बाकी हर चीज को करना चाहता है। क्या ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल हो पाएगा? क्या पढ़ाई के अंदर ये अपना नाम रोशन कर पाएगा, परिवार का नाम रोशन कर पाएगा? अगर ऐसी स्थिति है तो अपने बच्चों को सरस्वती कवच जरूर पहनाइएगा। अगर बच्चे बड़े हैं, यानी कि 12th क्लास में आने वाले हैं या तो फिर कॉलेज में हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच जरूर पहनाइएगा। अंत में एक बात करते हैं सबसे विशेष कवच की। नाम है शनि साढ़े साती ढैया दोष निवारण कवच। आज के समय में शनि की साढ़े साती और ढैया के समय मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, विभिन्न रोग हो, भिन्न भिन्न कष्ट हो, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं और हर कार्य में अड़चने आती हैं। समय पर काम पूरा नहीं हो पाता, झूठे दोष लगाए जाते हैं, कानूनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिश में फंसाए जाते हैं और घर परिवार के लोग कहें कि मित्र कहें वही विरोधी बन जाते हैं। खुद भी गलत संगति का शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति साढ़े साती और ढैया में जरूर देखने को मिलती है और ऐसे में जरूरत है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास करने की। वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साती चल रही है, कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियां जो हैं आपके लिए विशेष उपयोगी शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच होगा। पर यहां पर मेष राशि, जिनको कि 29 मार्च 2025 में साढ़े साती आरंभ होने वाली है, सिंह राशि और धनु राशि, जिनको कि ढैया शुरू होने वाला है, आप सभी को भी अभी से प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए अपने लिए शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच जरूर निर्माण करवा लेना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को हमेशा बदलने का प्रयास किया जा सकता है और जो आपके लिए हितकारी है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% यहां पर सपोर्टिव है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि आज सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कारण से 100% पॉजिटिविटी मिल जाएगी और इस कारण से ये सिचुएशन जो है कुछ ज़्यादा आपके लिए इस समय में फाइट की बन सकती है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्या कहते हैं, किस कमिटमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज इस समय में जितना कॉशियस रह सकते हैं, खाने पीने के ऊपर जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उतना ही बेहतर है। तो वहीं घर परिवार के साथ में भी इस समय में अगर किसी भी बात पर चर्चा हो रही है तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये चर्चा नहीं, ये बहस होने वाली है और जिसमें आप अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस कारण से इन चीज़ों से दूरी बना करके रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। अब 25 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, वहां तक शांति हमें बनाए रखनी होगी। जो हो, जैसे हो, जो कहा जाए हाथ जोड़ के स्वीकार करके वहां से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जा सकती है। सीनियर्स निकाले नहीं तो कम से कम वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से वीकेंड पे भी काम करो और इस कारण से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होनी, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं।
यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, मेंटली प्रेशर इस समय में बहुत ज़्यादा आपको झेलना पड़ सकता है। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा। जितना हो सकता है जब मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो तो कोई ना कोई एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग है, जॉगिंग है या फिर योग प्राणायाम है, ये करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, पर यहाँ पे विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए पॉजिटिव रख रहे थे। पर यही सिचुएशन जैसे ही चंद्रमा शाम को 5:10 पर आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेगा, ये सिचुएशन 33% सपोर्ट की बन जाएगी और फिर परेशानियां शुरू होंगी। उससे पहले पहले मेजॉरिटी जो आपका दिन है, जहाँ पे कमाई के लिए आप आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं, वो समय आपके लिए शानदार रहेगा। और इस समय में थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ में काम किया जाए तो 4 चांद लगा सकते हो आज के दिन को। ऐसे समय में रुका हुआ पैसा वापस लेना चाहते हैं, किसी डीलर के साथ में बात कर रहे थे जिसके साथ में कोई बहुत समय से लंबी उधारी चल रही है जो यहाँ पे चुकाई नहीं जा रही, तो वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना अवश्य देखने को मिलेगा। नेगोशिएशन स्किल्स इस समय में आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। यहाँ पे चाहे यंगस्टर्स की बात कही जाए या फिर बिजनेस पर्सन्स की, दोनों ही तरफ जीवन में नेगोशिएट तो हर चीज़ को करना ही होता है। माता पिता के साथ में नेगोशिएशन चलता है कि अगर आप मुझे ये दिला दोगे तो फिर मैं आपके हिसाब से चलूंगा। बिजनेसमैन अपने डीलर के साथ में बात करता है कि आप अगर इतना मुझे दे दोगे तो इस हिसाब से मैं आपको पैसे दूंगा या आपका ये काम करूंगा। और यही चीज़ जो है नेगोशिएशन इस समय में आपके लिए सबसे बेहतर बनने वाली है। घर परिवार के साथ में शानदार शॉपिंग करने का मौका भी मिलेगा। तो वहीं पे गृहिणी इस समय में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में, जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो है आज के दिन फूंक फूंक के कदम आगे रखने की है। जितना हो सके, जितना कर सको, उतना ज़्यादा अपने आप को इस समय में इंट्रोवर्ट रखिए। बात कम कीजिए, लोगों से कम मिलिए, ज़्यादा बेहतर आपके लिए ही है। इसका कारण इतना सा है कि अगर ज़्यादा मिलोगे तो कोई ना कोई बात ऐसी कह बैठोगे जिसके कारण खुद ही फंस जाओ। महिलाएं हैं तो आप भी इस बारे में ध्यान दीजिएगा। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, उतना ही ज़्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि इस समय में गलत या गंदे मैसेज आपको मिल सकते हैं, किसी स्कैम का शिकार बन सकते हैं। या ये कहा जाए, आज के समय में एक बहुत कॉमन सा है कि APK फाइल करके एक चीज़ होती है जो मोबाइल पे भेजी जाती है, और आप शायद ये कहा जाए कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट या फिर ये कहा जाए कि क्यूरियोसिटी के कारण आप उस फाइल को खोल ही देते हैं और वो खोलते ही हैक हो जाता है मोबाइल। तो इन चीज़ों से महिलाओं को खास तौर पे बहुत संभल करके रहना है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सगे संबंधी जो हैं उनके साथ में कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा इस समय में आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आप कहने कुछ और जाएंगे और मान करके कुछ और आएंगे। ये परेशानी का कारण रहेगा। और मेंटली इस समय में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से कहा जाए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहा जाए, अपने बच्चों से कहा जाए, अपनी लाइफ पार्टनर से तक कहा जाए, डिससैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, संतोष की प्राप्ति ना होना, वो यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके लिए अपने आप को जितना हो सकता है पीछे रखिए। पर ये सिचुएशन शाम को 5:10 पे 3rd हाउस में चंद्रमा जाएगा, जहाँ पर वापस फेवरेबल ज़रूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कही जाएगी कि आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी जो है ये शाम को 5 बजे तक मिल रही है, जिसके पश्चात 2nd हाउस में चंद्रमा जाएगा और वहां पर लोग जो हैं हावी होने का प्रयास करेंगे। अरे हमने तो तुम्हें बताया ही था, हमने ये कहा था, हमारे हिसाब से चल लेते। ये चीज़ें जो है ये सामने फेस करने को मिल सकती हैं। पर मेजॉरिटी जो दिन है, दिन के 17 घंटे अगर कहे जाएं, रात को 12 बजे से लेके अगले दिन की शाम को 5 बजे तक, ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। क्योंकि सबसे पहले घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कोई बहुत ही अच्छी टेक्निक कही जाए, कोई बहुत अच्छी बात सीखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए गुप्त विद्याएं जो हैं उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर यह चीज़ भी बताऊंगा कि शनि मार्गी हो चुके थे 15 तारीख को, उसका एपिसोड भी मैंने आपको दिया है।
कर्क राशि के लिए खास तौर पे शनि का ढैया जो है, ये अंतिम पहर जो है, ये फायदेमंद रहने वाला है। देख लीजिए एपिसोड, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। यंगस्टर्स हैं, हेल्थ वाइज रिकवर कर पाएंगे, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 80% तक तो आपको पॉजिटिविटी, यही कहा जाए प्रॉब्लम से बाहर निकाल दी है, सपोर्ट है 80% का। पर यह सपोर्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि 100% पॉजिटिविटी में बदलने वाला है शाम को 5 बजे। बस इससे पहले पहले का जो समय है इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है, परेशान ज्यादा रहेंगे, जो चीजें नहीं हो पा रही है, अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको भी लेकर के प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज्यादा बना लेंगे। मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे ये समय स्ट्रगल का रहने वाला है। बिजनेस पर्सन है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, बिना बात के खर्चे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ जाते हैं। ऐसे खर्चे जिनको कि टाला जा सकता था या फिर जिनसे बचा जा सकता है, वो खर्चे इस समय में सामने आएंगे, और जिनके लिए आप मना नहीं करेंगे, खुशी खुशी पैसे दे देंगे, तो इससे बच करके रहिएगा। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर किसी ना किसी मेंबर के बहुत सक्सेसफुल इवेंट होने से, ये कहा जाए कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट होने से आपको परेशानी ज़्यादा होने वाली, कांस्टेंट कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे आपके ऊपर हावी हो सकता है। ऐसे समय में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा है, अगर कोई बड़ी मीटिंग यहाँ पे करने जा रहे हैं तो इतना सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सीनियर को साथ में ले करके जाइए। कोई यहाँ पे परेशानी हो तो वो स्टेप इन कर सकें। बिजनेस पर्सन है, खर्चों को लेकर के परेशानी है, पर कमाई को लेकर परेशानी नहीं है, क्योंकि कमाई शानदार यहाँ पे हो रही है, और ये कमाई जहाँ पर खड़े हो वहाँ से और ऊपर ही जाएगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इतना सा कहूँगा, थोड़ा सा अभी पुश और करना है, मेहनत और करनी है, इतना सा ही आपके लिए काफ़ी है अभी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% पॉजिटिव थी, जो शाम को 5:10 पर सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहेगी। उससे पहले पहले जितना लूट सकते हो लूट लो। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शानदार अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। ऐसे समय में कैश प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो आपको मिलने वाला है। खास तौर पे जो लिक्विड रिलेटेड काम करते हैं, चाहे आप परफ्यूम्स का काम करते हैं, ऑयल्स का काम करते हैं, इस समय में वाटर बॉटल प्लांट है आपके पास में, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगी। शानदार डिमांड में रहोगे, शानदार कमाई करने का मौका मिलने वाला है। यहीं पे अगर कहीं पे भी किसी के साथ में विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है, ये कहा जाए कहा सुनी हो गई है, तो जीत आपकी पक्की है। सामने वाला हाथ जोड़ करके जाएगा, ये कहा जाए कि आप उसके ऊपर ज़्यादा हावी होंगे, या तो फिर आप कुछ ऐसी बात कह बैठेंगे जिसके कारण वो वहाँ से निकल जाना ज़्यादा पसंद करे। ये सिचुएशन ज़रूर देखने को मिलेगी। सुखों में वृद्धि होगी, घर परिवार का साथ ज़्यादा मिलेगा, पर शाम के समय में जब घर लौटेंगे तो किसी ना किसी बात को लेकर के परेशानी सामने दरवाजे पे खड़ी रहेगी, जिसके लिए कि आप तैयार मेंटली नहीं थे। इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी और आगे बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। अच्छे लोगों से इस समय में कनेक्शन बनेगा। पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था, ये कहा जाए इन्फ्लुएंशियल लोगों के सर्कल में आना चाहते थे, तो वो यहाँ पर पॉसिबल ज़रूर होगा। ऐसे ही समय में धार्मिक आप ज़्यादा रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। पर ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देने के साथ में ही अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी ध्यान पूरा देने वाले हैं, जिसके कारण कमाई होगी। अपने स्टाफ को इस समय में शानदार तरीके से आप ट्रेन भी करेंगे और उनका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। यहाँ पे नौकरी पेशा इंसान है तो दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जैसे भी काम करो पर इस काम में सफलता निश्चित तौर पे मिलने वाली है। यंगस्टर्स हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम के समय पे टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे एग्ज़ाम देना है, और विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, इतना सा ध्यान दीजिएगा। इसकी मदद कर देता हूँ, उसको ये कुछ बता देता हूँ, मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% सपोर्टिव है, और यही 67 100% पॉजिटिविटी में आगे बढ़ने वाला है। पर
जो मेजॉरिटी दिन है शाम को 5:10 तक का, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पे कमोडिटी मार्केट या शेयर मार्केट में, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। ये समय रिस्क का ज़्यादा है और रिस्क से इश्क अगर कर बैठे हो तो इस समय में डूब सकते हो। यहीं पे जो सरकार है, सरकारी नोटिस है, सरकारी विभाग हैं, इनसे परेशानियां ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी खास तौर पे ऐसे समय में अज्ञात भय सता सकता है। बिना बात की चीज़ों से घबराते रहेंगे, आगे बढ़ने से परहेज करेंगे। ये कहा जाए रिस्क उठाने से इस समय में अपने आप को जितना हो सकता है पीछे करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्ले आउट ज़रूर करेगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आपको छोटी सी बात कहूँगा, पर ये समय पे चाहे इतनी ज़्यादा भी आपको सपोर्ट मिल रहा हो, पर भी इसका इस्तेमाल तो करना ज़रूरी है। किसी के साथ में भी झगड़े में अगर लड़ पड़े, ये कहा जाए हाथापाई तक बात पहुंच गई, तो अपना नुकसान पूरे तरीके से आप यहाँ पे करने में सक्षम हो बैठेंगे। सही नहीं है, समझिएगा इस बात को। कपड़ों का नुकसान, चोट लगना, मुकदमा होना, या ये कहा जाए पुलिस का आपको लेकर के जाना, ये इस समय में बड़ी ही परेशानी का कारण आपके और आपके परिवार के लिए बन सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ को लेकर के थोड़ा इस समय में सावधान रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे जो रिटायर्ड हैं, आप अपनी हेल्थ का इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सुबह के समय में थोड़ा गार्डन में टहलना, लोगों से मिल लेना, अपने आप को फ्रेश कर लेना सबसे बेहतर आपके लिए इस समय में रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए ऐसे तो 67% सपोर्टिव हो गई, पर ये सपोर्ट 67 से 70 मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। और ये समय जो है बहुत ही संभल करके चलने का है। मैं ये कहूँगा कि सपोर्ट जब मैं कहता हूँ तो सपोर्ट अपने आप से आता है, अपनी मानसिकता से आता है, अपने एक्शन से आता है। ऊपर से ईश्वर अपना हाथ नहीं हटा देते कि आज इसको परेशान नहीं करूँगा। ग्रह अपनी गति से चलते रहेंगे और अपना प्रभाव आप पर डालते रहेंगे, पर आपको समझना है कि किस तरीके से अपने आप का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जहरीले जीव जंतु हैं, या ये कहा जाए घर के अंदर कोई जानवर आ जाता है, तो इनसे परेशानी आपको हो सकती है। ऐसे ही समय में ड्राइव करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। खास तौर पे जो भी लोग धनु राशि के इस समय में यंगस्टर्स हैं, जो लॉन्ग ड्राइव पे निकलना पसंद करते हैं या फिर वेकेशन बनाने के लिए वीकेंड पे बाहर निकल रहे हैं, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने से परहेज़ करना है। इस समय में अनहोनी होने की यहाँ पर आशंका ज़्यादा है। यहीं पे रूखा व्यवहार, खास तौर पे जो भी मीटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, कोई बहुत समय से बड़ी मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि आज के दिन बस इनसे मिल लूँ तो मेरा काम बन सकता है, जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जो आप उसके सामने प्रपोजल रख रहे हैं उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगा, जिस कारण से मेहनत तो पूरी लगेगी पर फायदा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। और फिर बात करते हैं मकर राशि के, और 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव, पर ये 100% से गिरने वाली है 75% सपोर्ट पर शाम को 5:10 पर, जब सिंह राशि में चंद्रमा आएंगे। तो इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले रिस्क से दूरी बना के रखनी है। कोई भी छोटी मोटी यात्रा है, जैसे कि पैसा आ सकता है, वो अवश्य कर लीजिए, पर अगर लंबी दूरी की यात्रा है, खासतौर पे शाम को यात्रा आरंभ होगी, तो परहेज करना है। ऐसे समय में जो भी व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन से भरा हो सकता है। कोई काम कर रहे थे वो आपका पूरा हो सकता है, कोई यहाँ पे डीलिंग हो रही थी वो आपकी यहाँ पे पूरी हो सकती है। कॉन्फिडेंस इस समय में आप में बहुत आएगा, और इस कॉन्फिडेंस के कारण जो पहाड़ को हिला दे वो कॉन्फिडेंस है। तो जो असंभव लगता था उसको संभव करने का यहाँ पे चांस आपको मिल रहा है। समय रहते गर्म लोहे पे अगर हथौड़ा मार दिया जाए तो काम बन सकता है। यहीं पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। यंगस्टर्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन एग्जाम देना आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। सक्सेस पूरी तरीके से मिलेगी। वहीं पे गृहिणी है, तो आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो भी परेशानियां थी, सुबह के समय बैठ करके चर्चा कर लीजिए, आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो भी यहाँ बीच के अंदर आप दोनों के मतभेद थे उसको इस समय में आप सुलझा देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए राशि भाव से इस समय में आ चुके हैं चंद्रमा 6th हाउस में, षष्ठ भाव में। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हेल्थ वाइज रिकवरी होगी। अपने शत्रुओं पे इस समय में पूरी तरीके से आप कंट्रोल बनाने में सफल होंगे। ऐसे समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया था जिसके अंदर लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, कोई ना कोई रूट निकाल करके उस लॉस से बाहर निकलने का प्रयास ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से इस बात को लेके परेशान थे कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, किस तरीके से ये काम चलेगा, तो अपने स्टाफ पे इस समय में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा पुश करने का प्रयास कीजिए। आपको प्रॉफिट, या ये कहा जाए जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई ज़रूर हो जाएगी। ऐसे समय में आनंद ज़्यादा रहेंगे, नेम और फेम की प्राप्ति होगी। लोग जो हैं आपके डिमीनर को देख करके, आपको देख करके अपने आप लाइन में आने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ में झगड़ा नहीं करना, इनके साथ में किसी भी तरीके से परेशानी नहीं करनी। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर शत्रु ने, दुश्मन ने, कॉम्पिटिशन ने पैसा आपका खींच लिया था, ये कहा जाए कि आपसे उधार लेकर के वापस नहीं दे रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा करके दिखाइए, आपका पैसा चल करके आपके पास में इस समय में आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67 से 73% तक यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव थी। वही सिचुएशन शाम को 5:10 पे 100% पॉजिटिव होगी। इस बात का बस ध्यान देना है कि मेजॉरिटी जो दिन है जहाँ पे हम कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पे लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो समय जो है वो हमारे लिए आज के दिन हितकारी नहीं है, फेवर में नहीं है। मेहनत कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में है, पर उस मेहनत का परिणाम अभी मिल जाए ये संभव नहीं है। इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए बिजनेस पर्सन्स जो हैं, इतना ध्यान दीजिएगा कि इस समय में हड़बड़ाहट जो है वो ना दिखाएं, जल्दबाजी ना करें। कोई डील हो रही है तो उस डील को आराम से इस समय में आगे बढ़ाइए। यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहीं पे हेल्थ वाइज कोई ना कोई परेशानी, खास तौर पे एसिडिटी की परेशानी, गैस्ट्रिक परेशानी इस समय में ज़्यादा रहने वाली है। और यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप किसी ना किसी तरीके से, या ये कहा जाए जो आपके पास में आइटम्स हैं जो अब यूज़ नहीं होते हैं पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, उन चीज़ों को बेच करके इस समय में फ़ायदा ज़रूर कमाएंगे। ये कहा जाए कि जो आपके लिए कबाड़ था वो किसी और के लिए सोना हो सकता है, तो वही अपने कबाड़ को बेच करके सोने का मूल्य प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि कालाष्टमी पर क्या उपाय करें। मनचाही मुराद जो है पूरी करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कराइए। इससे जो इच्छा है उसकी पूर्ति होना संभव हो पाती है। दूसरा, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर यह आपका मंतव्य है तो आज के दिन यानी कि कालाष्टमी के दिन नींबू, अकौन के फूल, काले तिल, धूप, सरसों का तेल, उड़द की दाल और पुए, इन चीज़ों का दान कर दीजिए। अब ये सामर्थ्य के ऊपर होगा कि कितना दान कर सकते हैं, 125 ग्राम है, 125 किलो है कि 125 क्विंटल है, ये आप पर निर्भर करेगा। फिर बात आती है शत्रुओं की। बहुत कोशिश के बाद में भी शत्रुओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो कालाष्टमी के दिन, काल भैरव अष्टमी के दिन कवच धारण कर सकते हैं। विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायक उपाय माना जाता है। फिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वहां पर काल भैरव अष्टमी के समय में आपको भगवान शिव के समक्ष चौमुखी दीपक, यानी कि 4 मुंह वाला जो दीपक होता है जिसके अंदर 4 तरफ लौ प्रज्वलित की जाती है, शिवजी के मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करना चाहिए। ये कहा जाए शिवजी के समक्ष आपको इसको प्रज्वलित करना चाहिए और श्री शिव दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर बात होती है भय से मुक्ति, ये कहा जाए अज्ञात भय से मुक्ति की, तो वहां पर भी अगर मन में किसी भी बात का डर बैठ गया है, दिन रात अकाल मृत्यु है, कोई दुर्घटना है, इसका भय सताता है, तो दिन हो या रात किसी भी समय पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, काल भैरव अष्टमी हो, आपको एक मंत्र बता रहा हूं, इसका जाप करना चाहिए। ओम रीम बम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय
रीम। इतना सा मंत्र है। वापस से एक बार कह देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम रीम बम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। रीम जो है उसकी स्पेलिंग HREEM रहेगी अगर इंग्लिश में देखी जाए तो वहीं केतु को शांत करना चाहते हैं तो ऐसे में आज के दिन काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए। ऐसा करने से केतु का प्रभाव जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। आशा करता हूं कि काल भैरवाष्टमी के दिन आप अवश्य ही अपनी मन अनुसार, जो अपनी परेशानी है उसके अनुसार उपाय अवश्य करेंगे। ये एपिसोड देने का उद्देश्य है कि आपके जीवन में जब परेशानियां होती हैं, जब आप परेशानियों से राहत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर मैं आपकी सहायता कर सकूं, आपका मदद कर सकूं, आपको सही मार्ग दिखा सकूं। बस इतना सा ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही कोशिश हमेशा जारी रहेगी और हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके जीवन में भी ये समस्याएं हैं तो उन्हें राहत ज़रूर मिल सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।